हेलो मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। रिसेंटली मैंने अपने कमेंट सेक्शन को चेक किया और मुझे दिखा कि बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं कि सर सीए फाउंडेशन जून 24 के लिए स्ट्रैटेजी बताइए या हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन जून 24। सब 5 महीने में कैसे हम सीए फाउंडेशन को क्वालिफाई करें। इतने सारे कमेंट्स को देख के मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो जरूर बनानी चाहिए और लीजिए आई एम हियर टुडे। तो देखिए बच्चों, सीए फाउंडेशन में अभी ऑलमोस्ट 5 महीने हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये 5 महीने बीतने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा और देखते देखते मई का महीना आ जाएगा और तब आप परेशान होने लगोगे कि अगले महीने एग्जाम है, अब क्या करना है। तो अभी से ही आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है, मगर कैसे करनी है आज मैं आपका फ्रेंड और एजुकेटर सीए राज के अग्रवाल आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सीए फाउंडेशन में अपीयर होने वाले बच्चों दो तरीके के होते हैं। ये बच्चे दो तरीके के होते हैं। पहले वो जो क्लास 12th में हैं और दूसरे वो जो करेंटली या तो बस सीए फाउंडेशन पे फोकस कर रहे हैं या फाउंडेशन के साथ ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो करेंटली क्लास 12th में है और जिन्हें बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। तो देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आपके ऊपर बोर्ड्स का प्रेशर है, तो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू कि आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ठीक है। मगर उसके साथ साथ आपको सीए फाउंडेशन के भी 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो सीए फाउंडेशन का सिलेबस भी मोटा मोटी क्लास 11th और 12th के कोर्स पे ही बेस्ड है। फाउंडेशन के जो 2 पेपर्स हैं, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, इसमें बहुत सारा कंटेंट क्लास 11th-12th का ही है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट उठाना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और उसमें आपको लगता है कि आप कम से कम 85% मार्क्स अचीव कर सकते हो। मेरी मानो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का और एक थ्योरी सब्जेक्ट का, राइट। और प्रैक्टिकल में भी इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम देन यू कैन गो विथ अकाउंट्स, क्योंकि आप बोर्ड्स के लिए भी अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे। तो और थ्योरी में आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट पिक कर सकते हो, बट ये स्टिल आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स आप क्लास 11th-12th में भी पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर स्ट्रीम, तो प्रैक्टिकल में आप मैथ्स पिक कर सकते हो सकता है मैथ्स आपके कोर्स में हो 12th बोर्ड के लिए, और बाकी आप थ्योरी में से कोई एक ऑप्ट कर लो। अब देखो, आपको एक टाइम टेबल भी बनाना होगा, मगर ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल भी मत बनाना जिसमें आप अनरियलिस्टिक गोल सेट करो, क्योंकि वो आप पूरे नहीं कर पाओगे। एंड ऑल्सो डोंट क्रिएट टाइम बेस्ड टाइम टेबल कि मुझे इतने से इतने बजे तक ये पढ़ना है, ये वाला नहीं, क्योंकि अगर आप वो टाइम मिस कर दोगे ना तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। सो इट्स बेटर टू क्रिएट टारगेट बेस्ड टाइम टेबल। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे ये लेसन कंप्लीट करना है या इतने नंबर ऑफ सम सॉल्व करने हैं, राइट। अब अगर आप 12th में नहीं हो तो भी आपको 2 सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना है, राइट। अगर ग्रेजुएशन भी साथ में कर रहे हो तो भी स्टार्ट 2 सब्जेक्ट से करिए, बट यू हैव टू कंप्लीट दोस 2 सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट 45 डेज। लेकिन जो लोग क्लास 12th में है उनका 45 दिन का टारगेट नहीं रहेगा कि 2 सब्जेक्ट 45 दिन में, उन्हें अपने बोर्ड एग्जाम तक सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट वो बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे, राइट। और जो लोग ग्रेजुएशन में हैं वो लोग 45 दिन में पहले 2 सब्जेक्ट खत्म करेंगे और फिर आगे दूसरे 2 सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। किसी भी हालत में you all have to target to score at least 85 plus in 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट में 85 से ऊपर पाना है एंड एटलीस्ट 50 प्लस इन 1। अब अच्छा, ये क्योंकि एक में कम बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए कोई ना कोई सब्जेक्ट तो ऐसा होता है जिसमें हमें थोड़ा कम कॉन्फिडेंस आता है। जैसे नॉन मैथ्स वाले बच्चों को मैथ्स में कॉन्फिडेंस कम आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लॉ में थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस आता है। मगर ये याद रखना है कि आपको उस कम कॉन्फिडेंस वाले पेपर में भी 40 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा पास होने के लिए, और एक 200 एग्रीगेट में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको बस पास थोड़ी ना होना है, बल्कि अमेजिंग मार्क्स स्कोर करने हैं। अब मैं आपके 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्या फाउंडेशन का नया सिलेबस टफ है इन कंपैरिजन टू ओल्ड सिलेबस, और क्या हम सीए फाउंडेशन सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, सीए फाउंडेशन का न्यू सिलेबस एग्जिस्टिंग सिलेबस से थोड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि पहले आपके पास 2 पेपर थे, बीसीके एंड बीसीआर, जो कि 40 मार्क्स ईच के होते थे, और ये स्टूडेंट के लिए ब्लेसिंग्स की तरह होता था, क्योंकि ये स्कोरिंग होता था और स्टूडेंट बस इन पे फोकस करके लॉ और इकोनॉमिक्स के पेपर को भी पास कर लेते थे, क्योंकि एक पेपर लॉ के साथ अटैच था, एक इकोनॉमिक्स के साथ अटैच था। हाउएवर इन न्यू सिलेबस दीज बीसीके बीसीआर हैज बीन रिमूव्ड। अब आपको लॉ और इकोनॉमिक्स दोनों पूरा पढ़ना है, 100 नंबर का पेपर। और इसी से अब मेन आपके दूसरे क्वेश्चंस का भी आंसर करने जा रहा हूं
क्योंकि जैसा मैंने बोला था कि सीए फाउंडेशन अब पहले से टफ हो चुका है, बिकॉज लॉ और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थ्योरी तो हैं बट दे आर टफ टू अंडरस्टैंड, एंड सिलेबस इज ऑल्सो वेरी वास्ट एज वेल एज टेक्निकल, और अकाउंट्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो पहले से ही टफ हैं ही थोड़े। हाउएवर यू गाइज आर लकी, यू नो फॉर व्हाट, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि किसी भी सिलेबस का जो पहला अटेम्प्ट होता है वो कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि एग्जाम पेपर कंपैरेटिवली फर्स्ट अटेम्प्ट किसी भी सिलेबस का एग्जाम पेपर बहुत इजी आता है, क्योंकि उन बच्चों के पास ना कोई रेफरेंस मटेरियल भी नहीं होता है, पहला एग्जाम है ना उस सिलेबस का, तो ना उनके पास एमटीपी है, आरटीपी है, ना प्रीवियस ईयर पेपर है, कुछ भी तो नहीं है, तो पेपर इजी होता है और पासिंग परसेंटेज हमेशा बहुत हाई आता है। सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू टू गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। अब अच्छा, ऑनलाइन ही क्यों? क्योंकि ऑनलाइन आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हो। सपोज किसी दिन कम पढ़ा तो दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ के कवर कर सकते हो और प्लान कर सकते हो। पर सर क्लासेस इतनी महंगी होती हैं? नहीं, मेरे पास आपके ना पूरे सीए जर्नी की क्लासेस का सॉल्यूशन है, study@home.org। बस आपको इस पे जाना है टू गेट द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस बाय बेस्ट फैकल्टीज, वो भी बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में। और जहां तक रही बात फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए मैथ्स के पेपर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम पे पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, और ये बड़ी ही डिटेल्ड क्लासेस हैं, राइट। एट द सेम टाइम क्लासेस का मेजर बेनिफिट ये होता है कि यू लर्न सो मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम, ठीक है, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। चलिए, अब आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि सीए जो है ना, ये प्रोफेशन आप एग्जाम पास करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप टेक्निकली अपने आप को प्रोफेशनल बना रहे हो। तो मार्केट से लिंक करके इन सब्जेक्ट्स को जब पढ़ाया जाता है ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है, आपका दिमाग खुलता है, वो जरूरी है सीए प्रोफेशन के लिए, राइट। आपको अच्छा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम के पहले एटलीस्ट 2 फुल रिवीजन करने हैं एंड फोकस मोर ऑन योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जिसमें आप तेज हो पहले से ही उस सब्जेक्ट पे और फोकस करो, ठीक है, क्योंकि वीक सब्जेक्ट पे फोकस करने से आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के मार्क्स भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। जितने टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट जो आईसीआई की खुद की वेबसाइट पे आते हैं वो सब सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप साथ में वॉच लेके बैठिए, ठीक है, एक पेपर को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है ये देखिए, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल एग्जाम में आपको कितना प्रेशर लेना है, किस स्पीड में करना है। प्रिपरेशन आपको ऐसी करनी है कि आप सिलेबस को कम टाइम पे कंप्लीट कर पाए, ठीक है, एंड यू क्वालिफाई योर सीए फाउंडेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूं, एंड आई कीप ब्रिंगिंग दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्रॉम टाइम टू टाइम on this channel Study at Home. So do like and share this video with your CA friends, and if you have yet not subscribed, do subscribe to the channel, right? Thank you for watching. All the very best. Bye bye.